आज जो प्रोटेस्ट था वो किस लिए था और कल जो प्रोटेस्ट होना है वो किस लिए होना है? आज तो जो है विधायकों द्वारा पैदल मार्च था, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज फेल्ड गवर्नमेंट ऑन ऑल फ्रंट. Whether it is a law and order situation, you can just understand. Haryana is the most unsecured state in the whole of the country. This is Social Progressive Index has reported this. हाँ जी. Like the MSP is not given to farmers, compensation is not given to farmers from last 2-3 years, and farmers are not getting MSP. You just see the crop of potato. 1.5, 50 paisa kilo. So, sir, what message are you trying to convey to the government through your protest? Whatever they have promised हाँ. in election manifesto, they should fulfill it. Okay. They are doing nothing. They are doing one thing only. In the assembly, they will stand and say, we are doing it. They have adopted a policy, look busy, do nothing. And what is tomorrow's protest about? Huh? Tomorrow's protest. Tomorrow घेराव है assembly का. अच्छा, किस चीज को लेकर? Our duty is जो जनहित की बात है, public interest की जो बात है, हाँ जी. we have to raise that issue. We will fight for public, for the issue which they have promised, whether it is cutting of ration card, cutting of pension, old age pension. See, just before election, हाँ जी. the population of Haryana is 2 crore and 80 lakhs. Out of 280, it was 2 crore and 3 lakhs something were BPL. They were put in BPL. हाँ जी. After this, more than 14 lakh. After elections. After election, more than 14 lakh ration card has been cut. I am not saying that. Government of India Minister has replied in Lok Sabha that the highest number of ration card cuts have been cut in Haryana, in the whole of country. आपको लगता है कि आपके प्रोटेस्ट से इलेक्शन चोरी, आपको लगता है आपके प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट सुनेगी कुछ? आपको लगता है मतलब कोई असर होगा प्रोटेस्ट का? डेफ एंड ब्लाइंड गवर्नमेंट, अंधी बहरी सरकार है, इसको जगाने की कोशिश करेंगे नहीं. अपने लोगों के लिए हर उस पे विल फाइट. ठीक है. नरेंद्र जी प्लीज बताएं आज किस बात पर प्रोटेस्ट है कांग्रेस का, और कल भी है एक प्रोटेस्ट, तो वो किस चीज के? देखिए, आज कांग्रेस के विधायक दल के द्वारा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ये प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है. सड़क से लेकर विधानसभा तक का कार्यक्रम है, और जो मौजूदा मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का है, किसान का मुद्दा है, और जो बड़े बड़े घोटाले हुए उनकी CBI जांच की बात है, इन सब मुद्दों को लेकर के आज ये कांग्रेस विधायक दल के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है. और कल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रातः 11 बजे प्रदेश के हजारों लोगों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, खासतौर से मनरेगा को लेकर के. अच्छा. मनरेगा जो गरीब के पक्ष में कानून कांग्रेस पार्टी ने सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी का जो बना था, तो वो जो है उसके लिए कल मनरेगा का पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है. तो हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी तरफ से हरियाणा के अंदर कल विधानसभा घेराव का प्रस्तावित प्रोग्राम है. आप जरा बताएंगे कि किस इशू पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आज हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, और सरकार जो है सत्ता के नशे में, वो कहती है कि इशू नहीं है. आज जहाँ स्कूल की बात करें, स्कूल में अध्यापक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पुलिस की स्टाफ की कमी है. इसके साथ साथ OPS को लेकर कर्मचारी आंदोलन में, किसान को जल भाव का मुआवजा नहीं मिला, धान घोटाले से 5,000 करोड़ का किसान को लूटा गया. इसके अलावा जो घोटाले जो 1,500 करोड़ का आपका श्रम विभाग में हुआ, रोहतक की जमीन 300 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में देके सत्ता पक्ष के लोगों ने लूटा. आज पक्की नौकरियां दे नहीं रहे, HKRML को तनख्वाह नहीं दे रहे. इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आज इशू है वो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है. 50 STF की रिपोर्ट है कि 50 गैंगवार जो विदेशों में बैठे हैं वो यहाँ से फिरौतियाँ मांग रहे हैं, व्यापारियों से मांग रहे हैं, उद्योगपतियों से मांग रहे हैं, और MLA को भी धमकाया जा रहा है. इन इशू को लेके आज हम धरने में बैठे हैं. और साथ में जो बैंक घोटाला हुआ कल, RBI की डायरेक्शन के बाद कि सरकार का पैसा सरकारी बैंक में जाना चाहिए, जिन लोगों ने इसकी सुविधा लेने के लिए, सुविधा शुल्क लेने के लिए किया है, उनके खिलाफ
होती है, तो आज हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कल हमने अर्जेंसी मोशन दिया था कि एचपीएससी और एसएससी की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, आप 600 की वैकेंसीज में केवल 100 से कम को पास कर रहे हैं, 2-3 आप वैकेंसीज फिलअप कर रहे हैं, बाहर के बच्चों को आप लगा रहे हैं। क्या कारण है? जो बच्चा यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, आप उसको 35 के अंक भी नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा युवा जो है आज के समय में क्राइम की ओर बढ़ रहा है, ड्रग्स की ओर जा रहा है। बत्रा जी, आज जो प्रोटेस्ट हुआ वो किसके लिए हुआ है? ऐसे कि पिछले सदन और इस सदन के बीच में जो मुद्दे हमारी शहर के अंदर अपना प्रांत के अंदर आए, उन मुद्दे के बारे में सरकार को जागरूक करने के लिए, और सरकार सदन में बात पूरी नहीं सुनती है, उनको बताने के लिए कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, धमकियाँ आती हैं, गैंगस्टर्स का राज है, डॉक्टर हो गया, व्यापारी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के और हो गए, और लोग हो गए, सबको धमकी आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जनमानस भयभीत है, आम व्यक्ति टेलीफोन उठाने से डरता है, यहाँ तक है कोई फौरन कॉल आती है उसमें है, यहाँ तक के विधायक और पूर्व विधायकों को भी धमकियाँ आ रही हैं। धान का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, पिछले घोटालों का वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अरावली के ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा गलत स्टैंड था, गवर्नमेंट ने मूव स्पेक्टेटर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। डाडम में अभी भी इलीगल खानों का सब कुछ चल रहा है, बीपीएल कार्ड बने, और अब 40 लाख बीपीएल कार्ड है। इलेक्शन से पहले ये 53 लाख बीपीएल कार्ड थे, 13-14 लाख बीपीएल कार्ड काटे। अगर उन्होंने क्रीड बनाया हुआ था तो उसकी वेरिफिकेशन के हिसाब से बनने चाहिए थे। सरकार का इसका कोई जवाब नहीं है, और हमें ये भी अंदेशा है कि अपने आगे जो सर आएगा, सर की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो पोल का आएगा, उसमें भी सरकार के ऊपर कोई एतबार